नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। यूपीएससी ने अपने 2022 के प्रीलिम्स का रिज़ल्ट निकाल दिया है। जैसा आप ये देख सकते हैं यूपीएससी प्री का रिज़ल्ट। आपके प्री का एग्ज़ाम 5 तारीख को हुआ था और ये रिकॉर्ड 17 दिनों में यूपीएससी ने अपना रिज़ल्ट निकाल दिया है। जैसा आप यहाँ देख लीजिए, ये रोल नंबर वाइज रिज़ल्ट है और जो नेम वाइज रिज़ल्ट है वो 1-2 दिन में आ जाता है। इस रिज़ल्ट को भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। इस बार टोटल 13,090 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं और आप आगे मेंस के लिए लग जाइए, क्योंकि आपके पास गिनती के दिन बचे हुए हैं। तो इसीलिए जो मैं कहता हूँ यूपीएससी का 3 पिलर है, ऑप्शनल, एथिक्स और एसए। इस पर फोकस करिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और साथ में अपना जीएस भी प्रिपेयर करते रहिए। बात हम उनकी करते हैं जिनका नहीं हुआ है। तो देखिए, मुझे पता है इस वक्त कुछ भी बोलना, कोई भी सांत्वना देना काम नहीं करता है, क्योंकि जो आप फील कर रहे हैं इस वक्त वो मुझे अच्छे से पता है। 20 दिन पहले मेरा भी यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया था और मेरा 6 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। तो जो आप फील कर रहे हैं, जो इस वक्त आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है, वो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ और वो वही समझ सकता है जो इस प्रोसेस में होगा। बट देखिए, मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका प्री कई बार से नहीं हो रहा होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिनका हो सकता है 1-2 बार हुआ हो, बट बहुत लोग ऐसे होंगे जो कई बार से प्री नहीं क्लियर कर पा रहे होंगे। तो देखिए, उनको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, आप ये देखिए कि आपकी गलती कहाँ से हो रही है। अगर से आप अपनी गलतियाँ नहीं देखेंगे और वही मिस्टेक बार बार करेंगे तो आपको रिजल्ट भी सेम आएगा। इस बार का पेपर देख सकते हो आप, और सबको पता था कि कट ऑफ मोटा मोटा उसी के आसपास जाएगा, 90, 91, 92 इसी के आसपास कट ऑफ तैर रहा है। तो जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं और जिनको लग रहा है कि उनकी कहीं गलतियाँ रह गई, कुछ कमी रह गई है, तो उस चीज़ को ध्यान दें। क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज है ना, अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर करते हो तो आप रेस में अभी तक एंटर ही नहीं किए हो। मेन जो फाइट होता है वो मेंस में होता है। प्रीलिम्स जो होता है वो एलिमिनेशन का स्टेज होता है। प्रीलिम्स कभी भी सिलेक्शन का स्टेज रहता ही नहीं है। यहाँ काफ़ी लोग छट जाते हैं, कई ऐसे लोग भी छट जाते हैं जो बहुत ही सीरियस होते हैं और बहुत ही अच्छे से तैयारी किए होते हैं, बट उनका लक साथ नहीं देता है या फिर पेपर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं जाके कुछ कमी उनकी रह जाती है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता प्रीलिम्स में। तो अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हो जिनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन बार बार से रुक रहा है, तो आपको बैठ के 1-2 दिन समय दे के ये देखने की ज़रूरत है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपके क्वेश्चन गलत हो क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। क्या आपको नहीं आता है वो, या फिर आपके स्टैंडर्ड रिसोर्स में नहीं था, या आपकी मेहनत में कमी रह गई थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पास हुए या फेल हुए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम फेल हो रहे हो तो हमको कम से कम रीजंस तो पता हो ना कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कहाँ मेरी कमी रह गई। अगर आप एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लिए तो आपका 50% काम वहीं हो जाता है। तो इसीलिए जिनका इस बार नहीं हुआ है और वो अगली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो वो क्या करिए, इस वक्त बैठ के देखिए, आज तो कुछ हो नहीं सकता, आज तो आपका दिमाग वैसा काम भी नहीं करेगा, तो आज मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि आज आप कुछ करिए, बट 1-2 दिन अपना समय लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा काम करिए, कंपोस्ट करिए और ये देखिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ रह गई हैं, कहाँ पे आपसे चूक हो गई है जो बाकी लोग कर ले रहे हैं। और अगर से आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये फाइनल अटैम्प्ट होगा, तो उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यूपीएससी अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका यूपीएससी में नहीं हुआ तो फिर सब कुछ तबाह हो गया। देखिए, यूपीएससी के बाद भी लाइफ है। यूपीएससी आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ एक एग्ज़ाम है, आपका लाइफ नहीं है यूपीएससी। सो इसके आगे भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपने अपनी तैयारी के फेज़ में बहुत कुछ सीखा है और आई एम श्योर इसके बाद आप किसी और फील्ड में जाएंगे ना तो ये नॉलेज आपकी बहुत काम आने वाली है वहाँ पे। सो आप हताश मत होइए। मुझे पता है कि ये बोलना बहुत आसान होता है, बट जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बट इसके बावजूद भी मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या होता है कि हम कोई नई स्किल नहीं सीखते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू का यही साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से कोई और स्किल जो होती है उसको हम एक्वायर नहीं करते हैं और फिर जब हम जॉब के लिए जाते हैं, अगर हमारा यूपीएससी नहीं होता है तो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना होता है। तो जिनका फाइनल स्टेज और सिलेक्शन नहीं हुआ है, सो उनसे मैं यही कहूँगा कि देखिए, बहुत ही आगे अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि किसी और एग्जाम में, चाहे स्टेट पीसीएस या फिर किसी और एग्जाम में आप जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। ओवरऑल आपको होप नहीं हारनी है। लाइफ में देखिए, स्ट्रगल है, जिनका हो गया है उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि मेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है। तो वो सभी लोग जो इस बार मेंस दे रहे हैं, पूरी तरह से आप लग जाइए, और वो लोग जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो भी पूरी तरह लग जाइए। आज 1-2 दिन अपने आप को रेस्ट दीजिए। इसके बाद ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूँ, ताकि अगली बार कोई ऐसी गलती ना हो, कोई सिली मिस्टेक ना हो एटलीस्ट, कि उससे आपका सिलेक्शन ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझसे जितना हो सकेगा, जितने हद तक हो सकेगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।